नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक हमारे आदर्श कक्षा 3 का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चाणक्य। चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान बचपन से ही थे और चतुर भी थे। तो उनके बारे में ही हम उनके जीवन से घटित एक दो घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हजारों वर्ष पहले चाणक्य का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के थे। तीव्र माने बहुत तेज। उनका हृदय बहुत कोमल था। वह किसी का दुख नहीं देख सकते थे, चाहे उसके लिए उन्हें अपने आप को कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। तो बच्चों, बचपन से ही चाणक्य ऐसे स्वभाव के थे कि वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। अगर उसका दुख दूर करने के लिए उनको कोई भी काम करना पड़े, कोई भी कष्ट झेलना पड़े, तो वह उसको करते थे। चाणक्य के बचपन में एक अजीब सी बात हुई। एक दिन उनकी माँ अपने पुत्र का मुंह देखते देखते एकदम से रो पड़ी। चाणक्य अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप मुझे देखकर क्यों रो रही हैं? तो बच्चों, एक दिन उनकी माँ उनका मुख देखते देखते अचानक रो पड़ी वो। और उन्हें रोता देखकर चाणक्य ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? माँ बोली, बेटा, तेरे भाग्य में लिखा है कि तू एक दिन महान राजा बनेगा। राजा बनकर तू अपनी माँ को अवश्य ही भूल जाएगा। बस इसी कारण मेरे आंसू निकल पड़े। चाणक्य ने आश्चर्य से पूछा, मैं राजा बनूंगा, यह तुमने कैसे जाना? माँ बोली, तुम्हारे सामने वाले 2 दांत बताते हैं कि तुम एक दिन अवश्य ही राजा बनोगे। चाणक्य अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा, इन दांतों के कारण जब मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगा तो ऐसे दांतों का क्या लाभ? बस फिर क्या था, वह घर से बाहर आ गए, एक पत्थर उठाया और अपने सामने के दोनों दांतों को तोड़कर फेंक दिया। फिर वह माँ के पास आए और बोले, माँ, अब मेरे पास वे दोनों दांत नहीं हैं, मैंने उन्हें तोड़ डाला है। अब आप निश्चिंत हो जाओ। न कभी मैं राजा बनूंगा और न ही आपको छोड़कर जाऊंगा। आपकी ममता के आगे इन दांतों का मूल्य ही क्या है? तो बच्चों, जब चाणक्य ने ये सुना कि मेरी माँ सिर्फ मेरे उन 2 दांतों के कारण रो रही है जो मेरे राजा होने का प्रतीक हैं, तो मैं अपनी माता को दुखी नहीं देख सकता। ऐसे दांतों का क्या फायदा जिसे देखकर मेरे भविष्य में मैं राजा बनूं? तो मैं उन दांतों को ही ना तोड़ दूं जिससे मेरी माँ का कष्ट दूर हो जाए। तो वह बाहर गए, उन्होंने एक पत्थर उठाया और अपने दोनों दांतों को तोड़ दिया ताकि माँ प्रसन्न रहे, खुश रहे। चाणक्य के मन में एक बार जो बात आ जाती थी, वह उसे अवश्य ही पूरा करते थे। और बेटा, उनकी एक खासियत भी थी, यानी अगर उनके मन में कोई भी बात आ गई ना कि मुझे ये करना ही करना है या मुझे ये लाना ही लाना है, तो वो जरूर करते थे। वह अपने इरादों के बहुत ही पक्के थे। उन्हें न तो स्वयं का अपमान सहन अच्छा लगता था और न ही देश के ऊपर संकट आने पर वह चुपचाप बैठे रह सकते थे। तो उनमें एक खासियत और थी, वे ना तो अपना अपमान सहन करते थे और जिस देश में वो रहते थे, जिस राज्य में, अगर उस राज्य पे कोई कष्ट आए तो वह उसे भी चुपचाप बैठे नहीं देख सकते थे। एक बार वह कहीं से आ रहे थे। रास्ते में घास की कंटीली झाड़ियां उगी हुई थीं। जब वह वहां से गुजर रहे थे तो उनके पैर में एक कांटा चुभ गया और गहरा घाव हो गया और उनके पैर में बहुत
पीड़ा हुई तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि इन कांटों से तो शरीर को बड़ी हानि होती है, उनकी तरह किसी और को भी इस दर्द को न सहना पड़े, क्यों न इन्हें जड़ से उखाड़ दिया जाए। उन्होंने वहीं पर कसम खा ली कि जब तक, तो बच्चों एक बार वो एक रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ता भी कैसा था, जहां रास्ते में कटीली झाड़ियां थी यानी कांटेदार। उनके पैर में कांटा चुभ गया। अब जब उनके पैर में कांटा चुभा तो उनको बहुत दर्द हुआ। उस दर्द को सहन करते हुए उन्होंने सोचा कि अगर मुझे इतना दर्द हो सकता है तो औरों को भी जरूर होता होगा। तो उसी वक्त उन्होंने वहां एक कसम खाई कि मैं इन झाड़ियों का सर्वनाश कर दूंगा। कुश के सभी पौधे उखाड़ कर नष्ट नहीं कर देंगे, यानी उस पौधे का नाम था कुश। चैन की सांस नहीं लेंगे। एक एक करके उन्होंने सभी पौधे उखाड़ डाले और उनकी जड़ों में मीठा डालते गए ताकि वह फिर से न उग सके। इसी जिद और गुणों के कारण बड़ा होने पर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली। लोग उनका बहुत सम्मान करने लगे। एक दिन वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आ गए ताकि और शिक्षा प्राप्त कर सके। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण वह बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो चुके थे। उसी समय मगध प्रदेश में नंद नाम के राजा का राज्य था। तो बच्चों अभी हमने पिछले पाठ में पढ़ा था नंद राजा के बारे में, ठीक है। तो वह बहुत कुटिल और लोभी था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अन्याय किया करता था, जिससे प्रजा में असंतोष फैला हुआ था। एक दिन उसे उसके मंत्रियों ने सलाह दी कि प्रजा को शांत करने के लिए वह किसी बुद्धिमान ब्राह्मण को अपने दरबार में बुला लें और उसे मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लें। किसी ने उसे चाणक्य के विषय में बताया और उसे बुलाने पर राजी हो गया। परंतु जब चाणक्य उसके दरबार में आए तो उन्हें देखते ही राजा को बहुत क्रोध आ गया। तो बच्चों जैसे ही राजा के सामने चाणक्य आए तो उन्हें देखते ही राजा को बहुत क्रोध यानी गुस्सा आ गया। उनके आगे के दो दांत टूटे हुए थे, उनका सिर मुड़ा हुआ था और एक लंबी चोटी लटक रही थी। उस समय के विद्वान ब्राह्मण की तरह वह भी केवल धोती ही पहने हुए थे। राजा उन्हें देखते ही भड़क उठा और आदेश दिया कि इस क्रूर व्यक्ति के लिए इस दरबार में कोई स्थान नहीं है, इसे तुरंत दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। भला चाणक्य यह अपमान कैसे सहन करते? वह क्रोध से जल उठे और थर-थर कांपने लगे। उसी समय उन्होंने भरे दरबार में अपने बालों की चोटी की गांठ खोल दी और चीखकर बोले, अरे नीच घमंडी, तूने आज मेरे भरे दरबार में मेरा जो अपमान किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। मैं तुझे और तेरे सारे वंश को समाप्त कर दूंगा। किसी योग्य व्यक्ति को मगध के सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो बच्चों चाणक्य ने राजा नंद के दरबार में यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे इस सिंहासन से उतार दूंगा और किसी अच्छे राजा को वहां पर बैठाऊंगा। जब तक मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं अपनी खुली चोटी की गांठ नहीं बांधूंगा, यह मेरी शपथ है। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी शपथ पूरी की। अपनी कूटनीति से उन्होंने पाटलिपुत्र राज्य को उथल पथल कर दिया और नंद वंश का विनाश करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। उन्होंने कई दाव पेच लगाकर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठने में सहायता की और बाद में भी वह उनके साम्राज्य को फैलाने में उनके साथ रहे। तो बच्चों जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो उन्होंने पाटलिपुत्र पर नंद राजा को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया और उसके बाद वो हमेशा उसी के सलाहकार बनके उसी के साथ रहे। चाणक्य महान त्यागी थे। उन्होंने कभी महलों में रहना स्वीकार नहीं किया था। उनके प्रिय चंद्रगुप्त के महाराजा होते हुए भी वह सारा जीवन कुटिया में ही रहे।
वह हमेशा सादा खाना खाते थे और साधारण वस्त्र ही पहनते थे। पूरे राज्य पर उनका ही आदेश चलता था और स्वयं महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके सामने खड़े रहते थे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से बड़ी ताकत को भी जीत सकता है। यानी हम लोग जो है, मनुष्य जो है, वह अगर चाहे तो बुद्धि और विवेक, बुद्धि माने ज्ञान और विवेक माने शांति धैर्य रखने वाला, वो इन दोनों को मिला के चाहे तो किसी को भी हरा सकता है। ओके।